खबर मोतिहारी से है, जहां पर चंपारण में पहली बार मोतिहारी शहर के सिकरिया फार्मेसी कॉलेज मोतिहारी के सभागार में नेशनल फार्माको विजिलेंस वीक सेलिब्रेशन का आयोजन के उपलक्ष्य में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह सुप्रसिद्ध डॉक्टर आशुतोष शरण, सिकरिया फार्मेसी कॉलेज के सचिव सह भाजपा युवा नेता यमुना सिकरिया तथा सुप्रसिद्ध चिकित्सक अतुल कुमार एवं उप प्राचार्य प्रीति दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया तथा यमुना सिकरिया ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया। श्री सिकरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ स्वास्थ्य से समृद्ध भारत निर्माण के लिए ऐसे आयोजन कर जागरूकता लाने पर बल दिया तथा डॉक्टर आशुतोष शरण ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का यह पहला आयोजन है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फार्मेसी को इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया है, विश्व में भारत की पहचान बनी है तथा सुविधा हुई है और छात्रों को प्रेरित किया गया है। आप लोग इसमें बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। आज आपके सभागार में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए अपने बड़े भाई और अपने भतीजा यमुना को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे मामा तुल्य अनिल जी बैठे हुए हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। और शिक्षा की इस भूमि में, ये तपू भूमि है आप लोगों के लिए, जो हमारे बेटा और बेटी लोग जो सामने बैठे हुए हैं, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, आप भारत के केवल वर्तमान नहीं है, भविष्य नहीं है, आप भारत के लिए हैं और भारत के लिए ही बने रहे हैं, जिसमें सेवा भी है, धर्म भी है, मानसिक शांति भी है, अर्थ भी है, और जो सबसे बड़ी चीज है कि आप हर पल जब मरीज की सेवा में रहते हैं तो आप जिंदगी और मौत से जब लड़ते हैं तो उसका कुछ न कुछ असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो एक नेशनल एवरेज देखा गया है कि डॉक्टरों की जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी से कम 5 साल कम होती है। तो आप सब जो सेवा में समर्पित हैं और जिस मानव सेवा में समर्पित है, उसका जो थीम है वो दवा होता है और सर्जरी होती है, जिसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं, फिजियोलॉजी होती है, शारीरिक संरचना होती है, एनाटॉमी जिसको बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि हम जब पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, तो जब जाते थे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर लिखा होता था ना तू अहम ना तो अहम ना तू अहम कामे राज्य ना स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ताना प्राणी नाम अतीत नाशम। मतलब हमको राज्य की चिंता नहीं है, हमको अर्थ की चिंता नहीं है, और हमको पुनर्भव स्वर्ग की भी चिंता नहीं है, न उसकी चाह न चाहत है। दुख से जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा में मेरी जीवन लग जाए, यही हमारी इच्छा है। तो ये पढ़ के लोग फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाते थे, उसको भेषज शास्त्र भी बोलते हैं और इंग्लिश में फार्माकोलॉजी बोलते हैं। आज का जो आपका थीम है वो है नेशनल सर्विलेंस ऑन फार्माको सर्विलेंस। ये है कि फार्मेसी में, ड्रग्स में जब कोई ड्रग बढ़ के आता है तो वो फेज 3 ट्रायल से गुजरता है। पहला वो जानवरों पर किया जाता है और दूसरा मनुष्य से जो सबसे ज़्यादा लोगों का मिलता है एनाटॉमी स्ट्रक्चर ब्रेन, वो है मंकीज, और उसमें जो रेसस मंकीज होते हैं, RH ग्रुप जिस ब्लड से है, ABO RH आप जानते हैं ब्लड ग्रुप, उस पर होता है। अब तक तीसरे पर
मनुष्य पर उसका ट्रायल किया जाता है। जब फेज 3 ट्रायल खत्म हो जाता है और उसको कोई भी फूड एंड ड्रग एजेंसी ने या यूएस के या यूके के फार्माकोपिया में जब वो चलाता है तो फिर वो ड्रग को मार्केटिंग उसकी की जाती है। किया गया है। इसका उद्घाटन आईएमए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण सर के द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को बताया दवाई की मात्रा के बारे में, किस प्रकार हमारा देश 10 वर्षों से लगातार फार्मा इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है तेज़ी में। अब भविष्य फार्मेसी का कितना उज्जवल है, इसकी जानकारी आज डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई। और साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा सशक्त नारी स्वस्थ परिवार के बारे में भी बच्चों को बताया गया है कि हमारा मोदी जी की सरकार की एक ही मंशा है कि सब स्वस्थ रहे। धन्यवाद। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह में है और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया है। और आपने और आप सबों को ज्ञात होगा कि हम दवा बनाने के निर्माण के क्षेत्र में हम दुनिया के अग्रणी देशों में अभी वर्तमान में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, वहाँ हमारे यहाँ से जेनेरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा भाग वहाँ से जाता है। और इसका बिजनेस बैलेंस जो होता है व्यापार में, वो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग के माध्यम से निर्यात होकर हमारा बैलेंस बनाता है। और इस क्षेत्र में जो कौशल निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत कौशल निर्माण और प्रोफेशनल एजुकेशन की जो शुरुआत हुई है, उसमें फार्मा में जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, इससे निश्चित ही है कि देश में एक दवा के निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आएगी। अच्छे लोगों का उपलब्धता निर्भर हो पाएगा। अच्छे लोग हमारे यहाँ जब उपलब्ध होंगे तो अच्छा निर्माण, अच्छी क्वालिटी का निर्माण होगा। और हम फार्मा के क्षेत्र में R&D बढ़ा के हम अग्रणी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है अगर सरकार सहयोग करती रहेगी और इसमें PLI जैसे स्कीम आते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग आपको स्टेंट बनाना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोगों ने मेडिकल जो पेसमेकर है अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी इक्विपमेंट्स जो हैं, जो पहले हम विदेशों पर निर्भर थे, वो आज अपने देश में बन रही है और अच्छी क्वालिटी की बन रही है। उसका हम लोगों ने देखा है कि उसकी अच्छी कार्य मतलब पद्धति है, अच्छा से काम कर रहा है। और अगर सरकार इसी तरह सहयोग देती रहेगी तो हेल्थ सेक्टर में, जैसा आपने सुना कि हमारे यहाँ हेल्थ ट्रैवलिंग भी जो है एक बहुत बड़ा विदेशी पूंजी का स्रोत है। तो हम लोग ये सब करके मेडिकल क्षेत्र में हमारी पूरी भूमिका है कि हम दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। इच्छा शक्ति और सरकार की मदद और पहल चाहिए और इस तरह के एजुकेशन से माहौल बनता है। फार्माकोलॉजी के लोग आएंगे। आवश्यकता ये है कि ड्रग की जो कच्चे माल होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसके निर्माण पर भी अपने यहाँ जोर दिया जाए और कम्पिटिटिव रहा जाए चाइनीज़ और कोरियन मार्केट से, ताकि हमारे यहाँ ड्रग सस्ता बन सके, क्वालिटी का बने और बाहर निर्यात हो सके, उच्च मापदंड पर खरा उतरे। इसकी हमको कोशिश करनी है और बहुत संभव है कि हम लोग ऐसा करने में सफल होंगे। भारत अपने ज़िले में या नॉर्थ बिहार में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हैं, लेकिन क्यों सिकारिया फार्मेसी कॉलेज सबसे उच्च स्तर पर है, उसका उदाहरण आपने आज देख लिया कि ये नेशनल फार्माको सर्विलेंस वीक मना रहे हैं, सप्ताह मना रहे हैं। और ये सब्जेक्ट शायद पहली बार आपने सुना होगा। ये सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते थे तो इस सब्जेक्ट को हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन बताया जाता था। अब इसका ये ब्रांच हो गया है और ये ब्रांच हो गया है जिसमें कि अब BSc भी, MSc भी और MD भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में पिछले 10-12 साल में जिस तरह से ड्रग इंडस्ट्री ने लीप लिया है और जिस तरह से हर दवा
जो बाहर से पहले हम लोग मंगाते थे, अब हिंदुस्तान मंगाता है नहीं, हिंदुस्तान उनको एक्सपोर्ट करता है। तो इन विगत 10 सालों में जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं वो अब बाहर के फाइजर नहीं हैं, MSD नहीं हैं, बायर नहीं हैं, सबको भारतीय कंपनीज ने, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो अल्केम हो, चाहे वो अरिस्टो हो, चाहे मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।